गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कविता एक फूल की चाह 9th पैराग्राफ। मेरे दी फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लेकर पुजारी ने भगवती को समर्पित कर दिया। पुजारी ने जब प्रसाद दिया तो अत्यधिक आनंद से अभिभूत होकर सुखिया का पिता प्रसाद छोड़कर केवल पुत्री के लिए फूल लेकर आंगन की ओर बढ़ा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं जल्द से जल्द जाकर अपनी बेटी को देवी के प्रसाद का पवित्र पुष्प दे दूं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मानुषों के जैसा। जब सुखिया का पिता आंगन से होते हुए सिंह द्वार की ओर आगे बढ़ने लगे तो सहसा ही किसी भक्त ने उसे पहचानकर मंदिर में अछूत व्यक्ति के पहुंचने की सूचना दे दी। वह निरीह बेबस पिता को धूर्त कहते हुए पकड़कर बंदी बनाने का प्रस्ताव रखे, क्योंकि उसने स्वच्छ परिधान पहनकर भले इंसानों जैसा आचरण व्यवहार करते हुए अछूत होकर भी मंदिर के पवित्र आंगन में प्रवेश करने का अपराध किया था। उन भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता ने मंदिर की गरिमा और उसकी शुचिता को नष्ट कर दिया था। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं आगे, माता की महिमा के भी। कवि आगे कहते हैं कि भक्तों ने कहा कि उस अछूत ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। उसने मंदिर की लंबे समय से चली आने वाली पवित्रता को खंडित कर दिया है। उन भक्तों के विचार सुनकर सुखिया का पिता सोचने लगा कि उसका अछूत होना पाप है, जिसे देवी की महिमा भी दूर नहीं कर सकती। वह अपने इस अछूत भाव को देवी की गरिमा से भी बढ़कर मानने पर विचार करने लगा कि क्या उसका अछूत होना देवी माँ की गरिमा को खंडित कर सकता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। सुखिया का पिता तर्क करते हुए यह कहना चाहता था कि देवी की आराधना करने वाले लोग भला ऐसा घृणित विचार कैसे रख सकते हैं। मानव मात्र में जाति का अंतर बताकर देवी की संरचना का अपमान करके भला कैसे देवी के सम्मान को दूषित कर सकते हैं। परंतु उनके इस तर्क को न सुनते हुए उच्च वर्ग के देवी के साधकों ने उस निम्न वर्गीय निर्दोष
अछूत पिता को घेर कर हाथापाई करते हुए ज़मीन पर गिरा दिया और बहुत मारा और पीटा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका सब हाय, अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। सुखिया के पिता हाथों से देवी के प्रसाद के बिखर जाने पर बहुत अफसोस करने लगे। वह मन ही मन यह सोचकर पश्चाताप करने लगा कि देवी का प्रसाद प्राप्त करके भी वह उसे बेटी तक नहीं पहुंचा सका। भक्तगण उसे न्यायालय तक ले गए। वहां पर उसे 7 दिनों के कारावास का दंड मिला, क्योंकि उसके द्वारा देवी माँ का अपमान हुआ था। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। कवि कहते हैं, सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर दंड स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पर जो व्यर्थ का आरोप लगाया गया था उसका प्रत्युत्तर देना उसके लिए असंभव था। वह 7 दिनों तक लगातार कारावास में कैद रहकर पुत्री की चिंता में तथा उसके वियोग में आंसू बहाता रहा। फिर भी उसकी आंखें आंसुओं से रिक्त नहीं हुई। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि 7 दिनों का कारावास पूर्ण कर जब सुखिया का पिता जेल से बाहर आया तो उसके पैर घर की ओर नहीं उठ रहे थे, क्योंकि रह रहकर किसी अज्ञात भय की आशंका से उसका मन कांप उठता था। उसे लग रहा था मानो कोई उसके भीतर शरीर को लगातार पीछे की ओर खींच रहा है। वो अत्यंतित भयभीत था। घर पहुंचने पर सुखिया के पिता को लेने के लिए घर से बाहर उसकी बेटी नहीं आई और न ही बच्चों के बीच बाहर खेलती हुई कहीं दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। यह इस कथा का बहुत ही दुखद अंश है, जहाँ पुत्री को देखने की लालसा में सुखिया के पिता ने मरघट तक जाना स्वीकार किया, परंतु वह अपनी पुत्री के अंतिम दर्शन भी न कर सका, क्योंकि उसके परिचित बंधुगण उसका दाह संस्कार कर चुके थे। उसकी चिता की बुझी हुई राख को देखकर शोक संतप्त पिता का हृदय जल उठा। फूल के समान कोमल सुखिया काल कवलित होकर राख की ढेरी बन चुकी थी। अंतिम बार गोदी में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। कथा काव्य के निपुण कवि सियाराम शरण गुप्त एक शोक विहल और बेबस पिता की अंतिम इच्छा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं
कि वह उसे आखिरी बार गोद में भी नहीं ले सका, न ही उसे देवी के प्रसाद का फूल अपने हाथों से दे सका। इसी पश्चाताप के रूप में इस कथा की परिणति अछूतों के साथ समाज के अन्यायपूर्ण अत्याचार का मार्मिक चित्रण करती है। धन्यवाद।